सो गाइस आपको बताऊं अभी हुआ क्या। हम लोगों को कहीं जाना था और मैं ट्रॉली बैग लेके जा रही थी, तो मैंने उसके साथ एक फ़ोटो खींची और मैंने लिखा वे टू गो। और मेरे पास ऐसे भर भर के मैसेज आ गए ना, कहाँ जा रही है, अब कहाँ घूम रही है, किधर जा रही है, ऐसे करके मेरे पास मैसेज आ गए। मैंने डिलीट कर दिए, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाती। तो यहाँ पे ना गन्नू कर रहा है अपने डैडी के साथ मस्ती, और अभी हम नॉर्मल दिल्ली मेट्रो में ही हैं और हम कहीं जा रहे हैं, जो कि आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे ना गुन्नू ना बिल्कुल भी मेट्रो में नीचे नहीं बैठता, बहुत तंग करता है। यहाँ पे सारांश और मुझे सीट मिल गई थी, आराम से बैठ जाते हैं। और इसके डैडी के हाथ पैर बहुत दुख जाते हैं भाई, क्योंकि थका देता है बिल्कुल। अब आसान हो गया हमारा यहाँ। आज हम जाएंगे रैपिड मेट्रो में, है ना। पकड़ो 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 गन्नू पकड़ो। गाइस हमारी मेट्रो आ रही है। तो गाइस हमें सीट मिल गई थी, हम बैठ गए थे। और पता है आपको, रात में सबसे लास्ट मेट्रो थी, यानी 10:11 पे ये लास्ट मेट्रो चलती है। अगर ये गलती से हमारी छूट जाती ना, तो हमें बहुत लॉन्ग रूट से जाना पड़ता और बहुत टाइम वेस्ट होता। बट फाइनली हमने इसको भाग भाग के पकड़ लिया। वो भागने वाली वीडियो में बना ही नहीं पाई टेंशन में, वरना मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से भाग के मेट्रो पकड़ी है। बट कोई नहीं, फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। फिर हमने किया कैब बुक करने के बाद हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। तुझे तो जैसे तुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो रेडी हुई हूँ। मैं शूज निकाले। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर रात का व्यू मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, खाना वाना खाया और बच्चे लोगों को सुलाया। उसने भी अपने बेटे को सुलाया। तो हम गए थे अपनी फ्रेंड के घर। अब क्यों गए थे वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिर रात में मैंने बनाया केक, और देखो केक की फिनिशिंग देख रहे हो। यहाँ पे मैं आधे टूल्स लेके गई थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी नहीं। वो प्रिया से मुझे मतलब उसके घर पे मिली कुछ कुछ चीज़ें। और सुबह में इतनी बारिश हुई, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। मैं बच्चों के लेके गई थी गर्मी वाले कपड़े, और अब एकदम से वेदर हो गया था ठंडा। बट कोई नहीं, मैनेज हो गया था। लेकिन बहुत प्यारा हो गया था। और व्यू देख रहे हो आप, कितना सुंदर लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था सुबह सुबह वीडियो बनाऊं, बट टाइम ही नहीं था, क्योंकि घर में थी पूजा। यहाँ पे लिया था प्रिया और रितेश ने न्यू घर, तो उसकी थी पूजा, और इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। जब से इसकी शादी हुई है ना, इसकी शादी को आई थिंक 6 साल हो गए हैं। 6 साल में मैं अभी सेकेंड टाइम इसके घर गई थी। और वो भी बस कैसे चलेगी मुझे भी नहीं पता। बट रूट अच्छा था, अब मैं जा सकती हूँ, अब मैं रिस्क ले सकती हूँ जाने का। हाँ, पहले मुझे लगता था बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊँगी, बट जा सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या था कि मुझे दी गई थी जिम्मेदारी रंगोली बनाने की, तो मैंने शुरू कर दी थी रंगोली बनानी। तो यहाँ पे मैं फूलों वाली रंगोलियाँ बना रही थी। तो पहले मैंने कुछ और बना के ट्राई किया था, बट वो ना बच्चे ख़राब कर रहे थे, फिर मैंने वो हटा दिया। और मैंने सिंपल इस तरीके से बनाया है कि अगर ख़राब भी होगा तो हम लोग इसको ठीक कर देंगे। तो मैंने जो इसका पूरा एरिया था ना, वहाँ पे सारी जगह ऐसे ही बना के कवर कर दिया था। और बीच में मैंने डाले थे गुलाब की पत्तियाँ। तो मुझे ना ये भी हो रहा था कि कहीं फूल माला वगैरह पूजा वगैरह के लिए ज़रूरत ना हो, कभी मतलब वो हो जाए, कम पड़ जाए। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था। जब हम अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कितना मंगाना है, क्या मंगाना है। लेकिन देखो कहीं और करते हैं तो समझ में नहीं आता। और आज मैंने वही वाली साड़ी पहनी है जो मुझे रायमा और सुरभि ने गिफ्ट की थी एनिवर्सरी पे। तो भाई मैंने फाइनली ये साड़ी पहन ली। यहाँ पे मैडम खड़ी है प्रिया रेडी होके, और यहाँ पे उसका बेटा और रितेश वगैरह सब पूजा में बैठ गए थे। यहाँ पे पंडित जी ने कर दी थी शुरुआत पूजा की, तो ये लोग बैठे थे और मैं अपने काम निपटा रही थी, क्योंकि देखो घर की पूजा इनकी थी तो इन्हीं का ही मेन काम था, इनको बिठा दिया था। बाकी हम लोग जो चुटमुट काम बताए जा रहे थे, जो रह गए थे, हम लोग वो देख रहे थे। मेरा गुन्नू अपने डैडी के पास सो रहा था, तो वो उसको बाहर लेके बैठे थे। मतलब वो सो रहा था तो थोड़ी सी आवाज़ हो रही थी, तो इसलिए वो बाहर उसको लेके बैठ गए। तो यहाँ पे पंडित जी ने फिर इनकी कलश वाली वो कराई पूजा। तो यहाँ पे ये अपना आए और पूरे घर में कलश लेके घूमे। तो मतलब ये वाला जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जिसने घर लिया होता है उसको पता होता है कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है। ये फीलिंग ना मतलब कोई भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। बहुत अच्छा वो फील होता है कि आपने अपना घर ले लिया। बट फाइनली भगवान सबको अपना अपना घर ज़रूर दे, स्पेशली एक लड़की को तो ज़रूर दे। और उसका घर असली कौन सा होता है, जो उसके पति ने लिया होता है। तो इसीलिए
एक एक घर होना चाहिए कि ताकि हर कोई बोल सके कि मेरा घर भी अपना है। यहाँ पे पंडित जी ने जो जो रिचुअल्स थे वो कराए। उसके बाद ये पहुँच गए किचन में। तो किचन में सिर्फ एक छोटी सी पूजा टाइप होती है, वो सब कराई। और इस पर जैसे जैसे मतलब पंडित जी बता रहे थे प्रिया वही कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। ये वीडियो मैंने कैमरामैन से नहीं ली है, मैंने खुद बनाई है अपने व्लॉग के लिए और इसको भी शेयर कर दी। इसके कैमरामैन से पहले ही मैंने इसको वीडियो दे दी है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा दूध गर्म करना था और उसके बाद सारा किचन आ गया था मेरे हाथ में कि अब मेरे को क्या बनाना है। फिर पूजा वगैरह हुई। यहाँ पे पहले सुंदरकांड पाठ हुआ था, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई। फिर हमने आरती का समय आया तो मैंने बच्चों को और पतिदेव को बुला लिया। फिर उसके बाद मैंने बनाया था ये सुंदर सा केक। और ये स्टिकर्स के लिए आप मानोगे ऑलमोस्ट जान निकल गई थी मेरी। इनसे निकलवाए थे ना, वो बोल रहे थे मैं सो रहा हूँ और मैं अभी शॉप को शाम को ओपन करूँगा। केक ले जाते हुए चलो। ऐसे ओपनली डिलीवर्ड हो रहा है आज हमारा केक, है ना, बॉक्स वॉक्स नहीं है। सही लग रहा है। यहाँ पे उसकी फैमिली ने मिलके केक कट किया और बच्चे ऐसे मंडरा रहे थे ना केक के आसपास, केक कब कटेगा कब कटेगा। और मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि केक को बड़े सेफ्टी के साथ हमने घर पे ही बनाया था। उसके घर पे ही जाके मैंने केक पूरा रेडी किया था। कुछ सामान मैं घर से ब्रेड वगैरह रेडी करके लेके गई थी और बाकी मैंने वहीं पे किया था, इसीलिए मैं आधे टूल्स भूल गई थी। फिर यहाँ पे उसके घर के वहीं पे पार्क था तो यहाँ पे हम गुन्नू को खिलाने ले आए थे और गुन्नू बहुत मस्ती कर रहा था, इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था कि उतर मतलब घर ही नहीं जा रहा था। और हम लोग रात में ही वहाँ से निकल आए थे उसकी पूजा और उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए। खाने वगैरह और मतलब बाकी क्लिप्स में बना ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। फ़ोटोज़ मैं एंड में लगाऊंगी, फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मैं किस किस से मिली वहाँ पे। तो जो उसकी एक दो फ्रेंड्स हैं जो मेरे भी कॉमन फ्रेंड है तो वही मिल पाए, बाकी तो बहुत सारे दोस्त आए ही नहीं थे। और ऐसे ही होता है कि कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो बट मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाई। हम बस यहाँ पे गुन्नू को एंजॉय करा रहे थे और गुन्नू और सारू दोनों ही वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो गन्नू कितने स्टाइल में गिर रहा है। इसने इतने ये वाइट शर्ट, इसको मैंने नए कपड़े बनाए थे, इसने पूरी रेड पीट दी इस वाइट शर्ट की। बट बच्चे ना ऐसे ही होते हैं कि बहुत जल्दी कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता ये नए हैं या पुराने हैं। तो यहाँ पे गन्नू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और देखो मैंने ना कितनी प्यारी सी बैंगल्स पहनी है और ये मेरी साड़ी पे बिल्कुल मैच हो रही थी और सुंदर भी लग रही थी। तो यहाँ पर जो हमारे नीरू मैम थी वो मिली थी मेरे को और उन्हीं के साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं हमें और ना ही समय मिला फ़ोटो खिंचवाने का। तो यहाँ पे मैंने अपने केक के साथ फ़ोटो खिंचवाई और ये सारी कैमरामैन वाली फ़ोटो। और फिर मैंने गुन्नू की बहुत प्यारी प्यारी सी फ़ोटो खींची। देखो इसने इतनी मस्ती करते हुए फ़ोटो खिंचवाई ना, बहुत इन्जॉय कर रहा था ये। और ऐसे ही टाइम बिताते हुए हम अपने घर वापस आ गए सेम रूट से।